नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के खिलाफ चले पाकिस्तान के सभी दांव उल्टे पड़ रहे हैं। मदरसा मुल्क ने अफगानिस्तान में तालिबान को लाने के लिए जितनी रणनीतियां बनाई वह सभी नाकाम हो गई है। उसकी इन चालबाजियों को चकनाचूर करने के पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दिमाग माना जाता है। अगस्त 2020 में जिस तरह भारत मायूस होकर काबुल से लौटा था, अब वह बीते दिनों की बात हो चुकी है। एनएस से अजीत डोभाल ने ऐसी बिसातें बिछाई कि आज खुद तालिबान शासन भारत से काबुल आने के लिए फरियादें कर रहा है। खास बात यह है कि भारत काबुल में पहुंच भी गया है और अब वहां पर एक बार फिर से तिरंगा लहराने वाला है। इन दिनों भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल तालिबान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहा है। इस मुलाकात से पाकिस्तान की नींद हराम हुई पड़ी है। खासकर कल ही इमरान द्वारा बलूचिस्तान पर दिए गए बयान को इसी बदलते समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इमरान खान ने दावा किया था कि भारत का थिंक टैंक बलूचिस्तान को तोड़ने की रणनीति बना रहा है और वह ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम भी है। पाकिस्तान के रणनीतिकार अजीत डोभाल के हर कदम का आकलन करने में जुटे हैं। ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं कि भारत ने तालिबान को गेहूं, कपड़े और कोरोना वैक्सीन बेमतलब में नहीं दी है, बल्कि भारत एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। इस प्रकार की मदद से तालिबान की सोच बदलने में वह सफल हुआ है। साथ ही एक बार फिर से बलूचिस्तान में एंट्री मार रहा है। पाकिस्तान को यही बात सबसे अधिक खटक रही है कि अगर भारत काबुल में आ गया तो बलूचिस्तान का फिर क्या होगा। यूं भी इस वक्त बलूचिस्तान में आजादी की लड़ाई खुले मैदान में आ गई है और बलूच फ्रीडम फाइटर को ईरान, अफगानिस्तान के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी प्रोक्ष सहायता पहुंचा रही है। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद से तालिबान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हुई है। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को तालिबान कभी नहीं सुहाया है। इमरान के सत्ता से जाते ही उन्होंने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके रिश्तों को और अधिक जटिल बना दिया है। कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान भारत के और अधिक करीब आया है। तालिबान को भारत से कोई खतरा नहीं है। अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान के कब्जे वाले POK से मिलती है, इसलिए भारत को लेकर तालिबान पूरी तरह निश्चित है। मगर डोरंड रेखा के मुद्दे पर पाकिस्तान से उसकी ठनी हुई है। जानकारों की माने तो नई दिल्ली से काबुल तक की पूरी पटकथा अजीत डोभाल द्वारा ही लिखी गई है। वे अफगानिस्तान में भारत के पैर जमाने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। कल जो दल काबुल के दौरे पर गया है, इसके लिए अजीत डोभाल ने रणनीति तैयार की है। अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान को आश्वासन दिया था कि चाहे हालात कैसे भी हो, भारत उनका अच्छा दोस्त था और भविष्य में अच्छा दोस्त रहेगा। तालिबान ने डोभाल के समर्थन को हाथों हाथ लिया है और काबुल में दूतावास खोलने और उसकी पूरी सुरक्षा का वचन भी दिया है। खबर है कि भारत दूतावास खोलने की लगभग तैयारी कर चुका है। आपको यह भी बता दें कि डोभाल के दिशा निर्देशन में भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी JP सिंह कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल JP सिंह ने दिल्ली में अफगानिस्तान को लेकर हुई बैठक में तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। तालिबान भी JP सिंह और डोभाल के जरिए नई दिल्ली से मेलजोल बढ़ा रहा है। इस पूरे मामले में तालिबानी लीडर शेर मोहम्मद इस्तानिक जई भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे एकमात्र तालिबानी नेता हैं जो भारत के सबसे अधिक करीब हैं और सदैव भारत से दोस्ती के हिमायती भी रहे हैं। शेर मोहम्मद इस्तानिक जई 1982 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पासिंग आउट है। वे तालिबान के उन दुर्लभ नेताओं में से एक हैं जो अंग्रेजी और हिंदी भी बोल सकते हैं। यानी डोभाल और इस्तानिक जई ने नई दिल्ली और काबुल के फासले को बहुत कम कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चल रहा स्वतंत्रता संग्राम किसी भी सूरत में कमजोर न पड़े, कम से कम ईरान और अफगानिस्तान यही चाहते हैं। इमरान के बलूचिस्तान के टूटने वाले बयान के बाद तो बलूचों को जैसे संजीवनी ही मिल गई है। इस बयान को वे अपनी जीत और पाक फौज और पाक सरकार की हताशा के तौर पर देख रहे हैं। खासकर इमरान खान पौने 2 महीने पहले PM के पद से उतारे गए हैं, इसलिए उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास काफी सीक्रेट जानकारियां मौजूद हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में भारतीयों की मौजूदगी से बलूचों को मोरल सपोर्ट भी देसी घी का काम करेगा। यही वजह है कि तालिबान और भारत की गहराती दोस्ती पाकिस्तान की पेशनी पर बल डाल रही है। लेकिन उसकी बड़ी समस्या यह है कि पूरे मदरसा मुल्क में एक भी अजीत डोभाल नहीं है। सारे के सारे तैमन छाप और टोपी उछालने वाले जाहिल हैं। इसलिए वे हर बीते दिन के साथ डोभाल के दाव पेच में फंसते जा रहे हैं।
जिनकी काट तलाशना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।